हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। हम लोग जो है 3-4 लगभग 5 एपिसोड हम लोग का हो गया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का ये चल रहा है। ठीक है, 2 क्लास आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चला था ऑब्जेक्टिव। अब आप लोगों का जो है प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन स्टार्ट हो गया। ये आपका ये फिजिक्स का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो साथी चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग बताएंगे लेंस का प्रतिबिंब भी जो होगा कैसे कैसे बनता है। ज़्यादातर लेंस से क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए उत्तल लेंस में ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तल लेंस। तो इसमें आपका इस साइड जो होता है वास्तविक होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है उसके अपेक्षा। इस साइड क्या होगा? वास्तविक मुख्य अक्ष होता है उस साइड। और इस तरफ जो होता है आभासी होता है। ये केवल उत्तर ये लेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है। तो सब तो भाई हम लोग वस्तु को इधर देखिए रखे हैं, एक नंबर वस्तु रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है हम लोगों का? ये फोकस फोकस पर। ठीक है, F2 पर बना है। अगर हम अनंत और 2F1 के बीच में रखे हैं वस्तु का यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस और ये 2F2 के बीच में। तो ये सब नहीं ध्यान रखना है। ये देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हम लोगों को देखिए प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। तो जितना भी हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये जितना भी इधर हम लोग ये देख रहे हैं वस्तु, तो इधर टोटल रखा हुआ है। यहाँ पर रख के हम लोग चेक किए हैं, यहाँ पर रख के चेक किए हैं। तो सब प्रतिबिंब आपका किधर बन रहा है? दर्पण के ये लेंस के इस साइड यानी वास्तविक साइड में बन रहा है। और सब जितना है सब उल्टा बन रहा है। देखिए सब उल्टा बन रहा है। तो पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम लोग क्या देंगे जवाब? कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग अभी भी बताया है कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, हाँ देखिए उसमें एक स्थिति रहता है काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, वहां पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। एक स्थिति यहाँ पर होता है, यानी कि आप F1 और पोल के बीच में यहाँ पर रखेंगे वस्तु। ठीक है, 6 नंबर हमारा जो है उसका हम नाम दे दिए 6 नंबर। तो वो आपका प्रतिबिंब जो होगा ये इस साइड यानी कि इधर है ना आभासी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, इधर क्या है? काल्पनिक है। तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, इधर ही प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी कि F1 और P के बीच में रखेंगे तो ये स्थिति बनता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो वही है, देखिए फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब। ठीक है, वहाँ पर जो था F1 उससे जस्ट नज़दीक ही रहता है तब बनता है। अगर ऑप्शन देता कि F1 और P के बीच में रहता तो उसी को हम लोग टिक लगाते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता मतलब क्या होती है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर होता है ना 1 में फोकस दूरी, मीटर में होता है ना। तो क्या यहाँ पर देंगे? लेंस की क्षमता होता है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ये हम लोग आंसर लगा सकते हैं। व्युत्क्रम मतलब क्या? उसका उल्टा। एफ का उल्टा क्या होगा? 1/f। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35 नंबर देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f बीच में रखा जाए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब हम लोग बिंब को एफ और 2f के बीच में रखते हैं तब बना प्रतिबिंब होगा। देखिए ये एफ और 2f के बीच में रखते हैं तो देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर एफ और 2f के बीच में, तो एफ ये रख सकते हैं और 2f के बीच में, यानी कि 4 नंबर का जो हम लोग रखे हैं वस्तु। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये कहाँ पर बना है भाई? तो 2f2 और अनंत के बीच में बना है। और देखिए वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है। वस्तु इतना छोटा है और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वास्तविक और बड़ा, देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये उत्तल लेंस में ये वाला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा और वास्तविक दिया है ऑप्शन नंबर ए।
यही करेक्ट होगा। 36 नंबर देखते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ठीक है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दो गोलाकार, मतलब ये पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है, वही ये गोलीय लेंस को बोलते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें क्या होता है, अभी हम लोग ये फर्स्ट क्लास में ही बताए हैं कि जब उत्तल लेंस होगा तो इससे जितना भी प्रकाश जाएगा ऐसे, तो सब एक जगह क्या होगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो एक जगह, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो एक जगह, मतलब ये यहाँ पर अभिसारित हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अभिसारित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 38 नंबर, अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस द्वारा, तो देखिए, और हम लोग अभी पढ़ें कि जब उत्तल में सब वास्तविक बन रहा है, ठीक है, तो अवतल पूछ रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि आभासी बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, क्यों दो वक्रता केंद्र होता है? जैसे कि देखिए, हम पढ़े हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेंस हो, ये लेंस हो गया, तो इस पर दो केंद्र काहे होता है? कि यहाँ पर भी C1 होगा और यहाँ पर भी C2 होगा, दो केंद्र काहे होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर दो, ये मतलब ये दो गोले को यहाँ पर लिया गया है, दो वृत्ताकार को लिया गया है, इसलिए इसका सेंटर होगा और इसका सेंटर ये होगा, इसीलिए दो बन रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, लेंस की दो वक्र सतह होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो वक्र अभी बताएं कि एक वक्र और एक वक्र मिलकर के यहाँ पर लेंस ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेंटर और यहाँ भी सेंटर, तो आंसर हम लोग क्या मारेंगे? लेंस की दो वक्र सतह होती है, यानी कि दो वक्र होता है उसमें। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध, यानी सूत्र आपका पूछ रहा है लेंस का। तो क्या होता, दर्पण का पूछेगा तो u प्लस v बराबर f, ठीक है, सबको 1 बटा कर देना है, 1 बटा कर देना है, 1 बटा कर देना है। जब लेंस का पूछेगा तो बताओ, जानते हैं कि लेंस में पूछेगा तो माइनस का साइन लगता है, तो u बड़ा है कि v बड़ा है? तो हम जानते हैं कि v बड़ा है, v का जो स्थान आता है मतलब अल्फ़ाबेटिकल में 22 आता है और u का 21 ही आता है, यानी कि v बड़ा है, ठीक है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे यानी कि v माइनस u होगा, ये फिक्स है। देखिए क्या होगा, v माइनस u होगा बराबर f, ठीक है। सबका बटा लगा दो, 1 बटा v, 1 बटा u, 1 बटा f, ठीक है। 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बाई f। देखिए किस में बोल रहा है, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। देखिए ऑप्शन नंबर बी वही बात है। देखिए अब 41 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। कोई भी दर्पण हो, जब फोकस दूरी 10 है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो फोकस दूरी का जो होता है दुगना होता है त्रिज्या, r जो होता है 2f के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 है तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका? 20। कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो हम लोग यहाँ पर मार देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसका फोकस दूरी क्या होगा? यानी r आपका दिया है 28, तो फोकस दूरी क्या होगा? तो f के वैल्यू पूछ रहा है, फोकस दूरी क्या होगा? तो जब अभी हम लोग जानते हैं कि जो होता है फोकस होता है r का दुगना होता है, ठीक है। यानी f क्या होता है? f क्या होता है? ये सॉरी f क्या होता है, मतलब r जो होता है 2 f के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिनट देखिए, r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा, f पूछ रहा है। तो यहाँ से आप इक्वेशन निकालिए कि f बराबर क्या होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r बट्टा में 2। वैसे भी फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसी से निकलता है, या फिर आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 28। 28 का आधा आप कर दीजिए, 28 बट्टा में 2 यानी कि 14 बार में जाएगा, 14 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा दर्पण है भाई, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है,
तो मतलब प्रतिबिंब पूछ रहा है तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि एफ जो है इसका 10 सेंटीमीटर है। जब अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे ये दर्पण हो गया, ये अक्ष हो गया, तो इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। ठीक है, तो एफ इधर है ना होगा एफ, तो इसीलिए माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अब देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि यू बराबर 20 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी दर्पण के बाएं साइड रख रहे हैं वस्तु को, तो -20। पूछ रहा है कि बी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी का वैल्यू पूछ रहा है। भी का वैल्यू पूछ रहा है कि कहाँ बनेगा, तो भी कहाँ बनेगा। देखिए भी का वैल्यू निकालिए, क्या होता है 1/u प्लस 1/, ये 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। देखिए 1/u यानी कि 1/, में कितना हो जाएगा, 1/, में कितना हो जाएगा आपका 1/u यानी कि -20। ठीक है, प्लस 1/, में भी तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 1/, में एफ का वैल्यू कितना है, -10। ठीक है, इसको करिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 1/v बराबर में हो जाएगा 1/, में -10, और इधर से 1/, -20 आएगा तो 1/, में 20 होगा। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका, इसको टोटल को आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 1/, में -20 आएगा। ठीक है, और इसका जब हम v बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, v बराबर, इधर से आप उलटते हैं 1/v को तो ये भी उलट जाएगा, यानी कि -20 होगा। v का वैल्यू कितना आ रहा है, -20। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए v का मान -20 आ रहा है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, -20 आया हम लोग का आंसर। तो देखिए जो था आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका, ये सी हो गया, ये हो गया आपका 10। अब प्रतिबिंब आपका बन रहा है -20, ये -10 है, -20 बन रहा है, यानी कि 10 और ये 10, क्योंकि दोनों ये बराबर होता है। -20 यानी कि यहाँ पर आएगा, केंद्र पर ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, इधर सब आपका न्यूमेरिकल है। देखिए एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब का आवर्धन है। तो पूछ रहा है कि मतलब इसका क्या होगा, तो आवर्धन पूछ रहा है। ठीक है, आवर्धन देखिए यहाँ पर दिया है, आवर्धन m = होता है -v/, में u। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बताया गया है, v का वैल्यू यहाँ पर तो आपको देखिए सॉल्व ही कर दिया है। तो v यानी v का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, तो 30 रखे हैं। और क्या बोल रहा है इसमें कि ये आपका दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी, यानी u का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर रख दिए हैं, और ये जब कटा है तो -6 आया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, ये देखिए उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यानी u का वैल्यू दिया है आपका 30। ठीक है, एक बिंब पर रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी v का वैल्यू निकालना है, लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, बराबर यानी कि लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक, यानी कि वही हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी की बात किया जा रहा है f, तो f होगा, f कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है r/2, ये आपका निकाला गया है। सेम इसी टाइप का आपका निकाल जाएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, कितना होगा, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, में फोकस दूरी। ठीक है, जब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो 100/, में f हो जाएगा। f का वैल्यू कितना है आपका, तो 20, यहाँ पर 20 डालेंगे, 20 डालेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। ठीक है, देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, उसका फोकस दूरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हम लोग को सब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो कितना हो जाएगा, 100/, में फोकस दूरी, 100/, में फोकस दूरी, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता दिया हुआ है -5। ठीक है, -5 बराबर 100/, में f,
तो एफ यहाँ पर आएगा और -5 एफ की जगह पर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ, आ गया आपका -5 और यहाँ पर आ गया एफ फोकस दूरी। तो -5 से 100 कटेगा 20 बार में, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, -20 आया, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन है ना 47, देखते हैं। -20 आ गया, तो देखिए -20 आ ही गया है, -20 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये देखिए 48 नंबर, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो ये होगा। जब 4 डायोप्टर है तो ये क्या होगा, तो 4 डायोप्टर है तो इसको हम लोग देखते हैं। 4 जब डायोप्टर है तो इसको आप लोग निकाल दीजिए, दिया है सब ऑप्शन दिया है मीटर में, तो 1 बट्टा में फोकस दूरी, यानी कि 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा आपका 0.4, ये 10 हो गया ना, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। 0.25 और ये उत्तल लेंस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण के सामने चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, समांतर दर्पण है, तो भाई जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका समतल हो जाएगा, ठीक है। तो समतल देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और ये अब देखिए अब आपको डिफरेंट चुनना है। जिस दर्पण के सामने चाहे जितनी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, तो उत्तल, ये अवतल में तो भाई हम सब जानते हैं कि हमेशा इधर बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, ठीक है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन की सीधा बनने का, तो सीधा बनता है हम लोगों का ये उत्तल दर्पण में, यहाँ पर सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो जब सीधा कह रहा है तो उत्तल होगा और समतल होगा, ठीक है। प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, जिस दर्पण के चाहे दूरी पर हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, समतल दर्पण है, समतल तथा अवतल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का ए ही करेक्ट होगा, केवल समतल, ठीक है। केवल समतल यही होगा, क्योंकि इस जो ऑप्शन ये डी बता रहा है, तो डी में ये आपका अवतल है, अवतल में सब लगभग सब ये क्या बनता है, उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। तो आवर्धन क्या होता है भाई, आवर्धन का जब ये बंद होता है तो -b/u होता है, तो भी यानी कि प्रतिबिंब की, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए जो भी होगा मात्रक, मान लीजिए मीटर में है तो मीटर, और u ये भी दर्पण से वस्तु की दूरी, ये भी मान लीजिए मीटर में है तो मीटर, ये तो कट के खत्म हो जाएगा, इसका कुछ मात्रक ही नहीं निकल रहा है, आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से अगले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।